एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिड्डे को पकड़ा और अपनी आवाज़ से उसे छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टिड्डे से कहता, कूदो। टिड्डा उसकी आवाज़ सुनते ही जोर से छलांग लगा देता। अब वो वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना तो बनता ही था। उन्होंने टिड्डे की छलांग पर प्रयोग करने का कोशिश किया। वैज्ञानिक ने एक टांग उसकी तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। अब टिड्डे की छलांग की दूरी थोड़ी कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। टिड्डे की छलांग और कम हो गई। अब तोड़ी गई तीसरी टांग, छलांग की दूरी और कम हो गई। एक एक करके बेचारे की टिड्डे की सारी टांगें तोड़ दी गई। अब आखिरी टांग टूटते वक्त जब उससे कहा गया कूदो, तो वो हिल भी नहीं पाया। अब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी पे लिखा। जानते हैं उसने क्या लिखा? जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तो वो थोड़ा बहरा हो गया। जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वो और बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ वो और बहरा होता गया और सारी टांग टूटने के बाद वो बिल्कुल बहरा हो गया। जोर जोर से चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिला ही नहीं। छलांग लगाना तो दूर की बात थी। इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा ही लग रहा है ना, क्या मूर्ख वैज्ञानिक था वो। इतनी सीधी सी बात उसे समझ में नहीं आई। या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो कोई बच्चे को भी पता है कि टिड्डे की छलांग उसकी टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही थी, ना कि वो बहरा हो गया था। पर दोस्तों, हम सभी जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाएं ऐसी घटती हैं कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं होता है, फिर भी ऐसा लगता है कि गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है, हमें समझ कुछ और आता है और वास्तविक में होता कुछ और है। इसलिए पछताना नहीं है तो जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। हमेशा समझ बूझ कर निर्णय लें, सावधानी बरतें, नतीजे सोच विचार कर ही निकालें। दोस्तों, आपको ये छोटी छोटी कहानियाँ और उनकी सीख कैसी लग रही है, हमें कमेंट सेक्शन में